हेलो गाइस, माय ब्यूटीफुल तेलुगु का एफएम में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि तयांग और जंगकुक अपने मेंशन पहुंच चुके थे, जो कि शहर से दूर था। उसके तयांग के डैड ने जंगकुक और तयांग को मैरिड गिफ्ट मिला था। तो चलिए गाइस, हमें इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तयांग की तरफ सिर्फ हेट भरी निगाहों से देख रहा था। तयांग ने नोटिस किया और तयांग ने कहा कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, तो हम हस्बैंड भी हैं। पर जंगकुक ने कहा कि देख रहा हूँ कि तुम किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हो। तयांग ने कहा कि मैं गिरगिट की तरह रंग बदल रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पर जंगकुक ने कहा, हाँ, तुम मुझे ये बताओ कि मैंने कहाँ पर कमी छोड़ी थी जो तुमने एग्ज़ाम में कुछ नहीं किया। बोलो तयांग। पर तयांग ने कहा, ओ प्रोफेसर, मुझे कुछ याद नहीं रहा, तो मैंने नहीं किया इसलिए मैं फेल हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर जंगकुक ने कहा, नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी थी इसलिए तुमने ये सब किया है ना। तयांग ने ये स्माइल से कहा कि चलो, तुम्हारे सामने मेरा सीक्रेट आ ही गया, वरना मुझे तुम्हारे साथ ये नाटक करना पड़ता कि हर रोज़ मैं नाटक करता और मीठी मीठी बातें करता जो कि मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हें हेट करता हूँ, सिर्फ हेट है। अब अच्छी बात है कि आपको पता चल गया। मुझे अब तुम्हारे सामने कोई ड्रामा नहीं करना होगा। मैं जो हूँ वही तुम्हें दिखाई दूंगा। मुझे कोई दूसरा इंसान बनकर नहीं रहना होगा। सिर्फ जंगकुक तयांग की तरफ देखकर रो रहा था और उसने कहा कि ओ, तो इन 3 महीनों में तुम सिर्फ मेरे साथ खेल रहे थे, है ना। तुम इन 3 महीनों में जो प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, उन्हें सुनकर, वो तुम्हारा फेस देखकर प्यारा सा, तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा था, है ना। यही तो मैं चाहता था कि आप मेरे प्यार में गिरो और मैं उस स्लैप का बदला अच्छे से लूँ। और मेरा प्लान कामयाब हुआ मिस्टर जंगकुक। ये सब कहकर वो ऊपर की तरफ चला गया और जाकर उसने फ्रेश हुआ और फ्रेश होकर वो नीचे आया जहाँ पर जंगकुक काउच पर बैठा हुआ था। और उसने जंगकुक से कहा, जाओ और जाकर तैयार हो जाओ और मेरा कमरे में इंतज़ार करो। जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था, पर उसने कहा, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, जाओ और जाकर तैयार हो जाओ और मेरा इंतज़ार करो। आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है। ये उसे गुस्से में बोल रहा था तयांग। जंगकुक उसका गुस्सा देखकर डर गया और वो ऊपर जाकर फ्रेश हो गया और तयांग का इंतज़ार करने लगा। तयांग नीचे बैठकर ड्रिंक करने लगा और उसने ड्रंकन स्टेट में अपने ह्योंग आर्यम को फ़ोन मिलाया। उसने कहा, हेलो ह्योंग, कहाँ हो आप। ह्योंग ने कहा, आर्यम ने कहा कि मैं मेंशन में हूँ। क्यों, क्या हुआ। तुमने सुबह बात भी नहीं की और तुम चले गई। तुम मेंशन ठीक ठाक पहुँच गई ना। हाँ ह्योंग, मैं ठीक पहुँच गया, पर जंगकुक को पता चल गया कि मैं आज तक जो कर रहा था सिर्फ नाटक कर रहा था और मैंने जानबूझकर एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिखा। तो आर्यम ने कहा, क्या, उसे सब कुछ पता चल गया। हाँ, पर आर्यम आज कुछ अलग ही साउंड कर रहा था। तयांग ने कहा, आर्यम, ह्योंग, क्या हुआ आपको, आप अलग ही साउंड कर रहे हो। आर्यम ने कहा कि तयांग, तुम प्लीज़ जंगकुक के साथ कुछ मत करना, तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े, ऐसा उसके साथ तुम कुछ भी मत करना। पर तयांग ने कहा, ह्योंग, आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हो। मुझे लगा कि आप मुझे कोई टिप दोगे उसे टॉर्चर करने की, पर नहीं, आप तो कुछ अलग ही साउंड कर रहे हो। पर जिन आर्यम की तरफ बहुत नफ़रत भरी निगाहों से देख रहा था, तो आर्यम ने कहा कि तुम मेरे जैसी गलती मत करना कि तुम कभी उस जिसे प्यार करते हो उसे वापस करने पाने की उम्मीद भी खो दो। तुम ऐसा कुछ मत करना तयांग, प्लीज़, तुम जंगकुक के साथ ऐसा कुछ भी मत करना। आर्यम ये थोड़ा जोर देकर कहता है,
पर त्यांग फ़ोन रख देता है और ड्रिंक पे ड्रिंक करने लगता है। और आर्यन ने फ़ोन रखने के बाद वो सिर्फ जिन की तरफ देखता है, पर जिन उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था। आर्यन ने आज जिन को कुछ नहीं कहा और वो एक तरफ बेड में जाकर सो गया। और वो सोच रहा था कि आज जब सुबह उसने जंगकुक और त्यांग की शादी में आने के लिए जिन को मना किया था, पर जिन ने जो उससे कहा था वो आज भी वो बात आर्यन के दिल पर जाकर लगी थी। जिन ने आर्यन से कहा था, मैं नहीं चाहता अगर तुम मुझे ये सब प्यार में कहते, तुम सिर्फ मुझसे नफरत करते हो आर्यन। ऐसा मैंने कौन सी बड़ी गलती की थी कि तुमने मेरे साथ ये सब किया? क्या तुम यहाँ तक आते आते थक नहीं गए हो? मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज़ तुम मुझे डिवोर्स दे दो। ये बात सुनकर आर्यन के दिल में बहुत दर्द हुआ। वो भी कहीं ना कहीं चाहता है कि वो जिन से अच्छे से बात करे, वो और जिन अच्छा कपल बनकर रहें। पर शायद उस दिन आर्यन का ईगो हर्ट हुआ। जो कुछ उसने जिनके साथ किया और उस आज वो जो कुछ जिनके साथ कर रहा है सिर्फ अपने ईगो की वजह से। ये सब जिन ने उसे कहा कि मैंने सिर्फ तुम्हें स्लैप किया था, तुमने ये सब किया मेरे साथ। क्या उस स्लैप को तुम अच्छे के लिए नहीं ले सकते थे? पर तुमने उसे अपने ईगो पर लिया और ईगो के लिए ये सब कुछ किया तुमने मेरे साथ। आर्यन, क्या तुम वो कपल की तरह नहीं रह सकते थे मेरे साथ? पर नहीं, तुमने तो सिर्फ मुझे टॉर्चर करना था, तो हर रोज़ जो करते हो तुम। पर मैं अपने दोस्त, अपने छोटे भाई की शादी में ज़रूर जाऊंगा और मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जो तुम मेरे साथ करते हो। तुमने मेरी ज़िंदगी हल कर दी है। पता है, मरने के बाद तो लोग नरक जाते, पर तुमने तो मुझे जीते जी ही हल दिखा दिया आर्यन। ये सब कहकर जिन की आंखों में आंसू थे, पर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। और ये सब सोचकर आर्यन भी रो रहा था बेड पर आज उसने जिन के साथ नहीं तो जोर जबरदस्ती की और ना ही उससे कुछ कहा। ये सब देखकर भी जिन बहुत हैरान था और वो भी दूसरी तरफ आकर सो गया। और यहाँ इस मैंसन में त्यांग जब ऊपर गया तो उसने देखा कि जंगकुक सो रहा है। तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जंगकुक को बहुत ही रूड तरीके से उठाया और कहा, तुम ऐसे सो कैसे सकते हो? आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मुझे तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट मनानी है। पर जंगकुक ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, समझे तुम? और जाकर तुम भी सो जाओ। तुमने ड्रिंक की है? हाँ, मैंने ड्रिंक की है। क्यों? मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ अपनी फर्स्ट नाइट मनानी है और मुझे उस स्लैब का जवाब देना। और हाँ, वेलकम टू हेल, समझे तुम? आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू मिस्टर जियोन जंगकुक। ये सब कहकर वो जंगकुक के ऊपर आ गया। उसने जंगकुक के कपड़ों को अनबटन करना शुरू कर दिया। पर जंगकुक स्ट्रगल कर रहा था कि त्यांग से उसे छुटकारा मिल जाए, पर त्यांग बहुत स्ट्रांग था और कुछ ने उसने ड्रिंक की हुई थी, इसलिए जंगकुक उसे अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा था। उसने जंगकुक के सारे कपड़ों को नीचे फेंक दिया और अपने क्लॉथ को भी नीचे फेंक दिया। अब दोनों ही नेकेड थे, पर जंगकुक सिर्फ त्यांग को हेट भरी निगाहों से देख रहा था कि वो किस हद तक उसके साथ आगे जा सकता है। पर त्यांग ने ड्रिंक की हुई थी और उसे इन हेट भरी निगाहों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जंगकुक से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ जंगकुक को नफरत करता है। पर ये सब कुछ सिर्फ त्यांग के दिमाग में था, पर उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। उसका जंगकुक का चेहरा देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर उसका ईगो बीच में आते ही उन्हें जंगकुक के साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी। वो जंगकुक के साथ बहुत ही फोर्सफुली और रफली इंटीमेट हो रहा था, जिससे जंगकुक को बहुत पेन हो रहा था। जंगकुक चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर त्यांग ने उस पर रहम नहीं खाया। उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुआ। उसके सारे
शरीर पर उसने बाइट मार्क किए और नेक पर भी बहुत ही ज़ोर से काटा। पर जंगकुक बहुत रो रहा था। जंगकुक सिर्फ छूटने की कोशिश कर रहा था, पर थोड़ी ही देर में उसने कोशिश करना बंद कर दिया, क्योंकि वो कोशिश कर कर हार चुका था, क्योंकि उसे पता था त्यांग अब उसे नहीं छोड़ने वाला। जो कुछ जंगकुक के साथ त्यांग करना चाहता था, जंगकुक ने वो अपने साथ होने दिया और वो सिर्फ त्यांग के नीचे पड़ा रहा। त्यांग उसके साथ तब तक इंटीमेट हुआ जब तक जंगकुक सेंसलेस नहीं हुआ। सेंसलेस होने के बाद जंगकुक तभी त्यांग उसके ऊपर से उठ गया और जाकर फ्रेश हो गया। उसने जंगकुक को ऐसे ही छोड़ दिया और जाकर दूसरे कमरे में सो गया। जंगकुक ने देखा कि इवनिंग में वो उठा है। वो उठने की कोशिश कर रहा था, पर उसने देखा कि उसकी बैक में बहुत पेन है और उसकी सारी बॉडी में भी बहुत पेन है, क्योंकि त्यांग ने उसकी सारी बॉडी में बाइट मार्क्स जो छोड़ दिए थे। जंगकुक बहुत मुश्किलों से अपने आप को संभालता है और अपने धीरे धीरे कर कर अपने क्लॉथ को उठाता है फ्लोर से, और वो बाथरूम की तरफ चला जाता है फ्रेश होने। जब वो फ्रेश हो रहा था और उसके घाव से गर्म पानी टच हो रहा था, तो जंगकुक की चीखें खुद ही निकल रही थी। और जंगकुक रात के बारे में सोच रहा था कि त्यांग ने उसे किस तरह से नोचा है, किस तरह से वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। वो जानवरों की तरह उसे नोच रहा था, जानवरों की तरह वो उसे बाइट कर रहा था, और एक बाइट उसके लिप्स पर भी था, वो जहाँ पर टच करता है। पर जंगकुक सिर्फ रो रहा था ये सब सोचकर कि ये ज़िंदगी की उसकी सबसे दर्दनाक नाइट थी। ये सब वो सोचकर वहीं पर शावर के नीचे बैठ जाता है अपने नी को पकड़कर। थोड़ी देर के बाद जंगकुक बाहर आकर अपने शरीर पर ऑर्नामेंट अप्लाई करता है और वहाँ से ढूंढकर पेन किलर ले लेता है। थोड़ी देर बाद वो जब अपने लिए डिनर को प्रिपेयर करता है, तभी उसे मैंसन के खुलने की आवाज़ आती है, जहाँ पर जिन आया हुआ था और साथ में सुगा भी। जिन को देखकर जंगकुक की आंखों से आंसू आने लगते हैं और जिन जंगकुक की हालत देखकर वो वहीं पर जम जाता है, और साथ में जंगकुक भी, साथ में सुगा भी। और जंगकुक सिर्फ उन दोनों की तरफ देखकर रोए जा रहा था, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही है उसे अपने कहने के लिए, वरना जंगकुक के मॉम डैड तो एक्सीडेंट में ही चल बसे थे। जंगकुक को इस तरह देखकर जिन की आंखों से आंसू आने लगे और साथ में ही सुगा की। उन्होंने जंगकुक को अपने गले से लगाया और कहा, जंगकुक ये सब किसने किया? जंगकुक ने रोते हुए कहा, त्यांग ने। त्यांग ने मुझसे उस स्लैब का बदला लेना स्टार्ट कर दिया है, और उसने कहा कि ये स्लैब उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो जिन ने कहा कि तुम मिस्टर किम से कहो त्यांग के बारे में कि त्यांग ने उसे किस तरह टॉर्चर किया है, और उसने उससे शादी सिर्फ टॉर्चर करने के लिए की है। आपने ऐसी शर्त क्यों रखी थी कि आपको आपके बेटे का पता नहीं है कि वो कैसा है? ये सब तुम मिस्टर किम से कहो। पर जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं उसे दुख नहीं दे सकता कि उसका बेटा कुछ ऐसा भी कर सकता है। वो तो सिर्फ अपने बेटे के फ्यूचर के लिए परेशान थे, उन्होंने सिर्फ पढ़ाई के लिए किया था ये सब। पर ये सब गलत हो गया जिन ह्योंग। तो जिन ह्योंग ने कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। पर जिन सुगा ने कहा कि तुम सब बैठो, मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर करता हूँ। सुगा ने जिन और जंगकुक के लिए और अपने लिए खाना प्रिपेयर किया और वहाँ पर बैठ गई डाइनिंग टेबल पर। डाइनिंग टेबल पर जब वो तीनों खाना खाने के लिए बैठे ही थे, तभी त्यांग आया और त्यांग ने देखा कि जिन और सुगा वहाँ पर आए हैं। पर जिन ने आते ही त्यांग का कॉलर पकड़ लिया और कहा कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो, मुझे नहीं पता था त्यांग। हाँ,
मुझे पता तो था कि तुम दोस्त सब एक जैसे हो, पर मैंने सोचा था कि तुम शायद उनमें से ऐसे नहीं होगे। तुम तो शायद अलग होगे, थोड़ा ही बहुत, ज़्यादा नहीं तो। पर त्यांग इवल स्माइल देकर सिर्फ जंगू की तरफ देख रहा था और कहा, जिन ह्योंग, अगर आपका हस्बैंड इतना ब्यूटीफुल और क्यूट हो तो कोई भी नहीं अपने आप को रोक सकता, और मेरा तो ये हस्बैंड बन चुका है तो मैं तो खुद को वैसे भी नहीं रोक सकता। ये सब कहकर वो इविल स्माइल देने लगा, पर जिन की आंखों में बहुत गुस्सा था। वो चाहता था कि अभी वो त्यांग को एक और स्लैप करे, पर जंगकुक ने जिन का हाथ पकड़ लिया और कहा, बैठिए जिन ह्योंग, चलिए आप मेरे साथ डिनर करिए। त्यांग ये सब सुनकर ऊपर चला गया, पर सुगा और जिन ने कहा, नहीं, हम दोनों चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? तुम कल ऑफिस आ रहे हो ना? तभी ऊपर से त्यांग ने आवाज़ दी, नहीं, वो अब से प्रोफेसर की जॉब नहीं करेगा, वो सिर्फ मेरा हस्बैंड बनकर रहेगा, वो भी घर पर, सिर्फ हाउस हस्बैंड। वो कुछ नहीं करेगा। मैं इतने बड़ी मालिक के बेटा हूँ, तो उसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी आगे चलकर मैं अपने डैड का बिजनेस संभालने वाला हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा हस्बैंड एक छोटी सी जॉब करे, ठीक है ना। आज से वो सिर्फ घर पर काम करेगा और मेरी सेवा करेगा, बस, और कुछ नहीं। ये सब कहकर त्यांग वापसी ऊपर चला गया। जिन ने कहा कि तुम इस सब बारे में मिस्टर किम से बात करना, ओके। ये सब कहकर सुगा सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रहा था और वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था कि त्यांग ऐसे कैसे हो सकता है। और वो भी जीवन से नफरत करने लगा कि शायद जीवन भी इन्हीं जैसा होगा। और उसे ऐसा लगा कि वो क्यूट है। नहीं, क्यूट तो त्यांग भी लगता है, पर वो अंदर से इतना घटिया इंसान है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये सब सोचकर वो जंगकुक से कहकर कि मैं चलता हूँ, और जिन ने भी कहा कि हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। ये सब कहकर सुगा और जिन वहाँ से निकल गए, पर त्यांग फिर नीचे आया और त्यांग ने जंगकुक का हाथ पकड़ा और उसे फिर से बेडरूम पे ले गया। और जाते ही उसने उसे बेड पर थ्रो किया कि ओ, तो तुम अपने फ्रेंड्स को घर पर बुलाकर मेरी बुराई करने लगे हो, है ना। त्यांग ने ये सब बहुत गुस्से में कहा, तो जंगकुक ने कहा कि मैंने कोई बुराई नहीं की, और तुम्हारे भी तो फ्रेंड आते हैं ना त्यांग, और ये तो मेरे फ्रेंड मेरे ह्योंग है, और यही है सिर्फ मेरा सब कुछ कहने के लिए इस दुनिया। तो जंगकुक ने त्यांग से कहा कि तुम मेरे ऊपर से हटो, कल तुम ड्रंक थे इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। पर त्यांग ने मुस्कुरा कर कहा कि इतनी तो मैं ड्रिंक हैंडल कर ही सकता हूँ, और वैसे भी मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ सोने में इतना मज़ा आएगा। तो चलो हम एक बार और ये सब करते। पर जंगकुक ने उसे अपने आप से दूर पुश किया और एक और स्लैप किया। ये सब देखकर त्यांग का फिर गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। त्यांग ने कहा कि फिर तुमने वही गलती की, मुझे स्लैप कर। मैंने कहा था ना कि सब कुछ करना, पर ज़िंदगी में मुझे कभी स्लैप मत करना। यह सब कहकर त्यांग जंगकुक के फिर से कपड़े फाड़ने लगा, और उसने बुरी तरह से त्यांग ने जंगकुक के बहुत बुरी तरह से कपड़े फाड़ डाले। और फिर वो जंगकुक के साथ फिर से फोर्सफुली इंटीमेट होने लगा, और जंगकुक सिर्फ नीचे उसके रो रहा था। तो चलिए गाइस, हम इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। ओके, लव यू गाइस।